अरविंद को अपना अनुभव बता रहा हूँ कि भाई मैंने उसको कहा कि यार ऐसा ऐसा है कि अच्छा, उसने बोला कि वो कुछ दवाई का नाम लिया, तो हमको लगा साला इसको ये भी नहीं पता है, क्योंकि मुझे पता है, मैं खा चुका हूँ, मैं कई बार ट्राई कर चुका हूँ, मैं कई बार फॉल्ट कर चुका हूँ, लेकिन कोई ऐसा टाइमिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा अनुभव है। मैंने बताया मेरा अनुभव ये है, ठीक है। अब मेरा अनुभव यही है, ये भी है कि मैं सेल्स में, नेटवर्क मार्केटिंग में, नेटवर्क में मैंने काम किया, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ। ये भी मेरा अनुभव है। मैं साइकिल रगड़ी, मैंने धूप सहा, मैंने पसीना निकाला, मैंने कपड़े गंदे मैले किए, मैंने बैग फटी पुरानी मैंने तहस नहस कर दी मैंने। मेरा अनुभव ये है। अब तुम अपना अनुभव तुम बता रहे हो, किसको बता रहे हो? मतलब एक बड़ी फॉल्ट तुम कर रहे हो जाने अनजाने में। हो सकता प्रवीण तुमको पता ना हो सकता है तुम्हें पता हो, अवेयरनेस ना हो, लेकिन गलती तो है ही, क्योंकि तुम अपना अनुभव बता रहे हो। उसी तरीके से कि वेल्दी इंसान अपना अनुभव तुम्हें बता रहा है। अब तुम ये समझो कि तुम्हारे अनुभव अरविंद को देने में, तुम्हारा अनुभव अरविंद को देने में कितना पैसा वो छापेगा, कितना पैसा कमाएगा तुम्हारे अनुभव से। अरे भैया, एक भी नहीं कमाएगा, लेकिन वो सीख ज़रूर लेगा, सीखेगा ज़रूर उस अनुभव से। ये अच्छा, ये दवाई काम नहीं करती है मतलब टाइमिंग बढ़ाने के लिए, तो ये दवाई मत खाओ, या ये चीज़ें अप्लाई मत करो, इससे सेक्स में, टाइमिंग में कोई फ़र्क नहीं होता है। तुम उसने अप्लाई किया, उसने ऐसा किया, तो उसको सेक्स में, अपनी पत्नी के साथ में सेक्स में उसको फ़ायदा मिला या एडवांटेज मिला, या उसका अनुभव, अब उसका अनुभव वो डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन ये चीज़ का मुझे किसी और से पूछना चाहिए था, किसी और से मुझे एक्सपीरियंस लेना चाहिए था कि भैया आप बताओ या तुम बताओ कि तुमने कभी ऐसा किया है कि तुमने मुट्ठी मारी होगी, मास्टरबेशन किया होगा, तुमने सेक्स की अपेक्षा की होगी, तुम विजुलाइज की होगी सेक्स को कि मैं सेक्स कर रहा हूँ, ये तुमने कभी किया होगा। तुमको अगर वो बंदा फिर बताता कि हाँ मैं ऐसे मुट्ठी मारी थी, ऐसे गोला गोला करके ऐसे जोर जोर में कर रहा था, खूब टाइट हो गया था, फिर निकलने वाला था, फिर निकल गया, कैसा अनुभव होगा, कितना टाइम गया, कितना मतलब 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 50 सेकेंड, कितना टाइम में हुआ, इजैकुलेट हुआ। समझ रहे हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? तो मैं यही समझा रहा हूँ कि तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, तब तुम अब, क्योंकि तुमने किया, तुमने एक बार किया, नहीं किया, 50 बार तुमने किया, नहीं किया, फिर तुमने 1000 बार किया, ट्राई किया नहीं, ट्राई किया, लेकिन अब फाइनली तुमको समझ में आ गया है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, कि सेक्स में टाइम नहीं बढ़ रही है, तुमको मालूम चला। अब दूसरी चीज़, अब यही मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तो अगर मैं तुम्हें बता दूँ कि इससे ये फ़ायदा नहीं हो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैंने करके दिया है, और हम यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस को हम देख लेते हैं, क्यों क्यों हम इतनी सारी वीडियोस को देख लेते हैं, क्यों? क्या वो जेन्युइन अनुभव होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक्चुअली किया है, तो इसलिए मैंने आपको बताया। यस, आई डिड इट, मैंने पास्ट में किया है, तो मैंने आपको बताया कि भैया ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ें होती है, मैंने बताया, ठीक है। लेकिन
वो चीज़ मिली तो नहीं मुझे, लेकिन अनुभव है मेरे पास में कि आपके पास सपोज दैट वो चीज़ आ जाए तो आप क्या करोगे? आप रियल में करोगे, सेक्स करोगे रियल में 4 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, तब आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, वो अलग काउंट किया जाएगा, क्योंकि आप सीख करके कर रहे हो ना उस चीज़ को, सीख के कर रहे हो उस चीज़ को, तो आपका अनुभव अलग होगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इतना नहीं करना होगा, क्योंकि आप सीख करके आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन में आप काउंट करिए जाओगे। तो आपको कितने पैसे देने पड़े सीख करके करने में? भाई मैंने अपना एक्सपीरियंस, अनुभव मैंने तुम्हें दे दिया, तुमने उसको अप्लाई किया, तुमने, याद रखो, तुमने अप्लाई किया, तुमने वो एक्सपीरियंस अप्लाई किया कि भाई ने ऐसे ऐसे बोला था, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक है। मास्टरबेशन अकेले में ऐसा नहीं करना है, जब करना है तो 2 लोग के साथ में फिजिकल होना है, ठीक है। अब वो तुम्हारा अलग एक्सपीरियंस काउंट होगा, अनुभव तुम्हारा अलग काउंट होगा। समझ में आई बात? तो इसी तरह से जो मुझे रॉबर्ट कियोसाकी या नेपोलियन हिल जो मुझे बता रहे हैं, जैसे मैंने अभी सुबह सुबह वीडियो देखी, इसने बोला कि आप एक जड़ी बूटी है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला कि उसको, उसका पाउडर पानी में घोल के नहाओगे तो तुम्हारा ऑरा नीट एंड क्लीन और साफ होगा, ऑरा साफ हो जाएगा। तो कैसे बताए? हो सकता उन्होंने किया होगा, हो सकता है किसी ने किया होगा, उन्होंने किसी ने किया हो और वो जा कर के उसको बताया हो, और वो उसने जा कर के वीडियो बना लिया, वो वीडियो को मैं देख लिया हूँ, तो मेरे तक किसी तरीके से चली आई, ठीक है, किसी ने किया। तो क्या है ये, और क्या ये माजरा है? थोड़ा समझो। प्रवीण कुमार भारती, सो कॉल्ड कि अमीर आदमी हो आप, तो थोड़ा समझो उस कहानी क्या है, थोड़ा मानो, और ठीक उसी तरह से, क्योंकि तुम अमीर आदमी हो, क्योंकि तुम यू आर रिच, यू आर बॉर्न टू रिच, यू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, तुम पहले से हो, तो इसलिए तुम्हें ज़रूर रॉबर्ट कियोसाकी की बात माननी चाहिए। 1 सेकंड, ठीक है। तो हमने आपसे बताया है कि उसकी एक अनुभव से हमारे तक वीडियो हमने देख लिया, हमको पता चल गया, तो हो सकता है कि अगर मैं इस वीडियो को देख करके अप्लाई करूं और मेरा ऑरा सच में पॉजिटिव हो जाए, सकारात्मक हो जाए, मैं नीट एंड क्लीन फील करूं, अच्छा महसूस करूं, है ना? क्योंकि मैंने नहीं किया था, वो किसी और ने किया था, वो चूँकि किसी ने मुझे बता दिया तो मैं समझ में आया मुझे कि मुझे यही करना चाहिए, मैं यही करूँगा। ओके ओके, यहाँ तक ओके है? ओके ओके। तो अब यहाँ से हम बात को, अब ठीक उसी तरह से देखो भैया, इसमें तो हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। चूँकि नहीं है तो मैं तुम्हें इसलिए बोल सकता हूँ, चूँकि तुम एक बिलियनियर आदमी हो, तुम एक सो कॉल्ड अमीर, रिच, और है ना, तो ये हो तुम, और तुम एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से कैसे तुम सीख सकते हो, क्योंकि तुम पहले से ही अमीर हो, तुमको तो गलतियां करने का शौक है। प्रवीण कुमार भारती, और जब तक तुम गलतियां नहीं करोगे तब तक तुम नहीं सीखोगे। तुम्हें यही सिखाया गया है आज के एनवायरनमेंट में कि भैया
तुम्हें गलतियाँ करनी होगी। अरे भैया, मूर्ख तो नहीं ना हो। जब अगला आदमी आपको कह रहा है तो क्योंकि वो आपका भला चाहता है, इसलिए आपको कह रहा है, क्योंकि वो आपके समय को केयर करना चाहता है, उसे अवेयर करना चाहता है कि जो आपका मोस्ट वैल्यूबल एसेट आपका समय है, टाइम है, वो प्रीमियम चीज़ों में इन्वेस्ट हो या अच्छी वाइब्रेशन में इन्वेस्ट हो। अच्छा, एक चीज़ मुझे याद आई, वो ये चीज़ है, अभी जिस स्टेज पे मैं हूँ, क्या मैं इस स्टेज से कभी ऊपर उठा था? मेरा जहाँ तक अनुभव एक्सपीरियंस है, मैं जहाँ तक आपसे कह रहा हूँ, एक समय ऐसा था जब मैं वाराणसी में था, मैं जॉब कर रहा था एक शॉपिंग मॉल के अंदर। वो समय मैंने देखा, बहुत ही खतरनाक, वो अमेजिंग, वो समय बड़ी खतरनाक थी वो। और वो समय जो कि मैं चाहता था कि वो समय में मैं जीऊँ, वो समय में मैं रहूँ, क्योंकि उस समय में मेरे पास 4 व्हीलर 2 व्हीलर, अच्छी वाइब्रेशन है ना, अच्छी वाइब्रेशन और काफ़ी चीज़ें में, अच्छे कपड़े, अच्छे लोग, है ना। तो ये सब चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी उस समय में। लेकिन जब समय डगमगाया तो आज मैं जहाँ पे हूँ, वो दुनिया और ये दुनिया में कंपेयर करता हूँ तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मेरा अनुभव, मेरा जो जहाँ तक मुझे पता है। तो अगर मैं उस दुनिया में जाना चाहूँ तो कैसे, क्या मैं जा सकता हूँ? उस दुनिया में जाना चाहूँ तो क्या मैं जा सकता हूँ? देखो, पहला तरीका है तो तुम जाओगे, डेफिनेटली जाओगे, काम करोगे तो ऐसा ऐसा होगा तुम्हारे साथ में, ओके। दूसरा तरीका है तुम डिज़र्विंग बनो, उस लायक बनो, वो चीज़ें करो तो तुम हो पाओगे इन केस फ्यूचर, ओके। बराबर यहाँ तक, ओके। तो हम बात आपसे डिस्कशन हो रही थी कि हम अभी नेपोलियन हिल के हम वीडियो देख रहे थे। उन्होंने बताया कि देखो प्रवीण, सुपर स्मार्ट हो तुम, सुपर स्मार्ट हो तुम, लेकिन अब इसके चक्कर में अपनी चीज़ों को, अपनी जागीर को खराब, स्पॉइल करोगे अगर तुम ऐसा। अरे यार, तुमको नहीं पता है, लोग कहते हैं कि दूसरों के अनुभव से सीखो, आप गलतियां मत करो। लोग खुद बोल रहे हैं कि, और वही बंदा बोल रहा है जो उसके अंदर बीता हुआ है, वो बोल रहा है कि दूसरे अनुभव से सीखो। तुमको कौन सी खुजली है गलतियां करके सीखने की? गलतियां करके सीखने की कौन सी खुजली है कि तुम स्वयं गलती करोगे, फिर सीखोगे, फिर उसे उसको अप्लाई करोगे, फिर तमाम तरीके का हेन तेन। हाँ, बता दो मुझे। और ये खुजली है तो खुजली क्यों है ये भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि तुम सही व्यक्तित्व नहीं हो, समझे। जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतनी ही तुम्हें फ़ायदा होगा इन फ्यूचर में, क्योंकि तुम सही व्यक्तित्व नहीं हो, सही व्यक्ति भी नहीं हो, समझे। और इसलिए चूँकि तुम सही व्यक्तित्व नहीं हो, तुम्हारे अंदर हीन भावना है, मान लो हीन भावना है, वो भी होता होगा, तुम्हें नहीं पता है तो बता दूंगा। ये चीज़ें करते हो तो तुम्हारे अंदर हीन भावना है, बाद में तुम कहोगे कि हाँ मेरे अंदर है, और समय बीतने के बाद कहोगे तो कोई फ़र्क
फ़र्क आएगा, लेकिन समय बीत जाएगा, मतलब वही सेम होगा, मतलब फिर भी कोई खास नहीं। इसलिए मान जाओ तुम्हारे अंदर हीन भावना है, ठीक है। और अभी से मान करके उन चीज़ों को अप्लाई करना शुरू कर दो जिन चीज़ों की वजह से तुम छटे थे। क्या यही कि जब तक मैं यूट्यूब से, जब तक मैं ऐसी अमीर या वेल्दी लोगों से जो मैं सीख रहा हूँ, उन्हें अपना भगवान पहले मानूंगा, उनके अनुभव का पहले कदर करूंगा, जैसा वो बोलेंगे। अपने मन से ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करूंगा, क्योंकि ये अगर मैंने ऐसा किया तो ये सबसे बड़ी भारी पाप या गलती या ब्लंडर मिस्टेक होती है, या हो सकती है नहीं, होती ही है, समझे। बिना उनसे सीखे कोई काम नहीं, क्योंकि वो बादशाह हैं और हम कैसे लोगों से सीख रहे हैं, बादशाह लोगों से हम सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं हमारी औकात नहीं, डेफिनेटली है, लेकिन चूँकि इनिशियल स्टेज पे तुमको सीखना होगा उन्हीं लोगों से। देखो, ओवरऑल समय से मतलब है, एक इंसान को चाहिए क्या, एक इंसान को चाहिए कि भैया मुझे 6 महीने में मुझे ये सुख की प्राप्ति हो जाए, 6 महीने में मुझे ये चीज़ मिल जाए। और एक इंसान कहता है कि नहीं मुझे ना 20 साल बाद, 25 साल बाद मुझे ये चाहिए। और उस समय लेकर के तुम्हें फ़ायदा ही क्या होगा, जब तुम्हारे पास एनर्जी नहीं होगी, परिवार नहीं होगा, एक्सपीरियंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाएगी। इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, फ़िलहाल अभी के लिए हमने इतना बता दिया है तो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो या तो सीखो ही मत वेल्दी लोगों से, और अगर सीख रहे हो तो दबा के सीखो, अच्छे से सीखो, खुद को बेवकूफ़, क्योंकि वो अमीर है, वो तुम्हें पर्सनली तुम्हारे इंस्टाग्राम फेसबुक पे आकर तुम्हें ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी उनको दो। यस, तुम गरीब हो, वो अमीर है, वो वेल्दी है, तुम गरीब हो, ये ध्यान दो। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम गरीब हो प्रवीण, तुम गरीब हो, उसी दिन से तुम्हारा अमीरी का, वेल्दी का फंडा चालू हो जाएगा। उसी दिन से, उसी समय से, उसी इंस्टेंट टाइम से, क्योंकि तुमने ये मान लिया है कि तुम गरीब हो, गरीबी में रहने वाले हो, हमेशा गरीबी में ही रह जाओगे हमेशा। ये मेरी बात लिख के रखना कि तुम गरीब हो, तुम गरीब हो, तुम गरीब ही हो। क्योंकि तुम गरीब हो, क्योंकि तुम्हारे पास ये चीज़ें नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है, ये अवेलेबल नहीं है। तुम्हारे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, स्कॉर्पियो नहीं है। ये तो प्रॉब्लम है, बट एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, उसको हम कभी लिस्ट में शामिल करेंगे। तो आई होप कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखोगे और अपना प्यार दोगे उसमें। सो अभी के लिए हम इतना ही वीडियो में डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम आगे की वीडियो में डिस्कशन करेंगे और आगे की सीरीज़ में हम आपसे डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अब तक के लिए हम आपसे अभी अलविदा लेंगे, क्योंकि हमें और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आएगी, पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कि आपको ऐसे वीडियोस को मिस ना करें, सो दैट आप भी अपने आप को लेवल अप कर पाएँ और आप एक वेल्थ की तरफ जाने पाएँ। क्योंकि आप देखो, मैंने आपको कोर बता दिया, कोर पॉइंट, जब लाइफ एक ही है, ज़िंदगी एक ही, अनुभव एक ही है, लेकिन अगेन जब तक आप ये
एक होता है ना कि हाँ इंडिपेंडेंसी नाम की चीज़ होती है कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हम किसी के ऊपर भरोसे नहीं हैं, हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, हमें खुद पे जीने का अधिकार है, हम जिएंगे, वो भी वेल्दी लाइफ जिएंगे, वेल्दी की तरह, वेल्थ लोगों की तरह, वेल्दी लोगों की तरह, क्योंकि ये लाइफ वेल्दी ही होने के लिए मिली। ओके, ये मानते हो आप? ये मानते हो तभी ये वेल्थ तुम्हारे पास भी आएगी, ये मानते हो तो वेल्दी लोगों के लिए। ओके, अगर नहीं मानते हो तो नहीं आएगी। मानते हो? यस बोलो। यस मैं मानता हूँ, बोलो यस। यस मैं मानता हूँ। ओके, अब तुम्हारे पास ही आएगी, अब तुम्हारे पास ही आएगी वेल्दी, वेल्थ तुम्हारे पास बनेगी, क्योंकि तुमने मान लिया, क्योंकि तुमने ये भी मान लिया है कि पहली चीज़ तुमने माना है कि एक लाइफ होती है वो वेल्दी लोगों के लिए ही होती है, एक ही लाइफ। ओके, और एक चीज़ और, एक लाइफ वो भी होती है जो गरीब लोगों के लिए होती है, वेल्दी होने के लिए। अब क्योंकि तुम हो, गरीब हो, क्योंकि तुम वेल्दी होने वाले हो, इसलिए चूँकि तुम्हारे पास आएगी। समझ गए? सो आई होप कि मैंने आपको इस वीडियो में बहुत कुछ बता दिया है। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो उसको आपको पता है क्या करना है। तो अब एक वीडियो में इतना ही, बाकी थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। गो सेल्फ मेड। थैंक यू।